ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी स्वामी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाचालं पंगुं लंघयेत् यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सबका हार्दिक स्वागत है। भक्ति सदाचार कोर्स के आज चौथा सेशन है। तो कोई पिछले क्लास का कोई रिकैप करना चाहेंगे? कोई पॉइंट्स, कुछ एक एक पॉइंट सब लोग शेयर कर सकते हैं। नीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपराध के बारे में बताए थे, वैष्णव अपराध, अपराधों की मतलब डिग्री, उसी के बारे में बताए थे प्रभु जी। मन से बुरा सोचना भी मतलब किसी वैष्णव के बारे में वो भी अपराध लगेगा। और वाणी से भी मतलब बोलिए, वाणी से भी अपराध लगेगा। और शारीरिक क्रिया के द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा है वैष्णव लोग को, उससे भी अपराध लगेगा। और चार प्रकार की निंदा बताए थे, मतलब जाति के मतलब कौन कास्ट है, इसके बारे में भी कोई मतलब बुरा निंदा कर रहा है, उस पे भी अपराध लगता है। और पहले से कोई अगर पाप किया हो, अब मतलब साधना में भक्ति साधना कर रहे हैं, अच्छे हो गए हैं, उसके बारे में भी पहले ऐसा था वैसा था, उस वो भी अपराध लगेगा। और ये पहले से कुछ गलती किया हो और वर्तमान में सुधार कर लिया हो, ये तो बोल प्रभु। और कोई भक्त अगर प्रचार भी कर रहा है उसके बारे में, कोई बोल रहे हैं कि जैसे कोई उदाहरण जैसे बताए थे, जैसे कोई अंधा है, अंधा का उदाहरण बताए थे। और वो मतलब अच्छा बन गया, वो भी मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा था, वो भी अपराध है। धन्यवाद। जी तो प्रभु। डिग्री जो है, अपराध का जो डिग्री मैंने बताया था, मन से करने से स्मॉल डिग्री है, और वचन से करने से मीडियम डिग्री है, और अगर कोई फिजिकली हम हर्ट करते हैं जरूर। वो ना एक्सट्रीम डिग्री है ना, हायर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। ओके। आ, हेमलता माता जी, आप सब हरे अपना कृष्ण। वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं सब लोग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हम्म। आपने बताया भी था कि निंदा सुनकर एक भक्त की प्रतिक्रिया। मनुष्य को अपने अगर निजी आचरण में अत्यंत विनीत होना चाहिए। वैष्णव को अपमानित होते पर
होने पर भी शांत सहिष्णु बना रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई वैष्णव को अपमानित हो रहे हैं, वहां पर इंसान को बोलना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। किंतु यदि किसी गुरु के या अन्य वैष्णव का निंदा हो रही हो, तो उसे क्रोध भी होना चाहिए। वे क्षमा और विनम्रता के बारे में भी आपने बताया। वैष्णव अपराध पाप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अनजाने में भी पाप होने से भगवान का नाम लेने से ही दूर हो जाता है। परंतु वैष्णव के प्रति कोई अगर अपराध होता है, तो वह जब तक हमारा वैष्णव हमें क्षमा नहीं कर देते हैं, हम वो पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम्म, धन्यवाद। पाप नहीं, अपराध से मुक्त नहीं पाएंगे। हाँ, वो पाप और अपराध से हम अपराध में गलती अंतर नहीं। है। है ना? जी। ओके। ओके, संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे पहले वैष्णव अपराध का मतलब होता है वैष्णव की निंदा करना। वैष्णव अपराध जो है वो दो शब्द से बना है, जिसमें है वैष्णव, यानी सॉरी, अपराध जो है वो दो शब्द से बना है। अप, का मतलब होता है दूर हो जाना, और राध का मतलब होता है राधा की कृपा, यानी वह क्रिया जिसके द्वारा श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम दूर होना पड़े, वह है वैष्णव अपराध। आपा शब्द का अर्थ होता है विचलित होना, और राधा जो है वो आंतरिक शक्ति है। और जैसा कि आपने बताया ही था, माता जी लोग बता भी रही हैं, वैष्णव अपराध का कौन कौन सा जो गुण होता है। और हमें अगर हमसे अनजाने में वैष्णव अपराध अगर हो भी जाए, तो हमें किसी ना किसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, उनसे माफी मांग लेना चाहिए। और अगर माफी मांगने पर भी ना मिले, तो रोकर गिड़गिड़ा कर किसी भी तरह से हमें उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी वैष्णव को अगर हमने दिल दुखाया है, यानी कि भगवान को मतलब दुख पहुंचाने के बराबर है। और निंदा सुन करके हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया था कि अगर हमें हमें किसी भी तरह से अगर भक्त की अगर निंदा होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉरी, अगर हमारी अपनी निंदा हो रही हो तो क्रोधित नहीं होना चाहिए और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर भगवान की अगर वहां पे निंदा हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कदापि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें अपने प्राण त्याग देने चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो हमें वहां से उस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। थैंक यू। क्षमा मांगने के लाभ भी बताया गया था कि क्षमा मांगने से क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करना होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्षमा हमेशा मांगना चाहिए। क्षमा का अर्थ ही है हरि को प्रसन्न करना। शांतनु प्रभु एंड पूजा माता जी। कृष्ण को धन्यवाद प्रणाम। आपने एक पॉइंट बताया था, क्षमा और विनम्रता। इसमें कहते हैं कि भगवान भक्त परायण होते हैं। किसी वैष्णव के प्रति अपराध करने पर हमें उस वैष्णव के सामने जाकर क्षमा याचना करना चाहिए। नहीं तो हम अपराधी बने रहेंगे, और हम तब तक अपराधी बने रहेंगे जब तक भगवान भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। उस अपराध के कारण भगवान हमें क्षमा नहीं करते हैं। इसका उदाहरण एक हमें मिलता है ऋषि दुर्वासा और अमरीश महाराज की एक कहानी में, जहाँ एकादशी में प्रभु अमरीश प्रभु महाराज करते हैं और पानी पी लेते हैं, और उनके प्रति अपराध होता है, तो दुर्वासा मुनि जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। तो भक्त के प्रति जो पाप करते हैं, तो उनके लिए भगवान सुदर्शन चक्र भेज देते हैं उनकी रक्षा के लिए, अमरीश महाराज के लिए। तो एक एक उदाहरण है। दूसरे उदाहरण हम देखते हैं कि शशि माता और आदित्य आचार्य की कथा जो है से मिलता है, जहाँ शशि माता ने आदित्य आचार्य के प्रति वाणी से अपराध किया था, और क्षमा स्वरूप उन्होंने श्री आदित्य आचार्य के चरण धूलि को अपने माथे पर लगा दिया था। तो इस तरह का उदाहरण है। ग्रंथराज भगवद गीता में जो एक उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने किया है कि समा शत्रु च मित्रो च मान पमाने, जो मित्रों तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश संभाव रखता है, जो
दुविता संगति संगति से सवेरे मुक्त मुक्त रहता है, जो ज्ञान में दृढ़ और भक्ति में संलग्न है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त भी बहुत प्रिय होते हैं, जो अ, क्षमाशील। क्षमाशील। और ये डिग्री था प्रभु वैष्णव अपराधों की विभिन्न डिग्री में, मैंने यहाँ पे नोट किया था, आप बताए थे। सीधा अपराध, गुरुतर अपराध और गुरुतम अपराध। सीधा अपराध में मन के अंदर किया गया अपराध, और गुरुतर अपराध में वाणी द्वारा किया गया अपराध, और गुरुतम अपराध शारीरिक क्रिया के द्वारा किया गया अपराध। और इसके अलावा आप कुछ यहाँ पे नोट्स करवाए थे हाँ, श्रीमद् भागवतम में 4.20.3 करके ऐसा 4-5 श्लोक है, जिसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है कि क्षमा, जगत गुरु श्री प्रभुपाद ने हमें यह सिखाया है कि हमें कैसे क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और क्षमाशील भी होना चाहिए, जिसका कि प्रभुपाद लीलामृत बुक में खंड 6 में अध्याय 55 में हमें पढ़ने को मिलता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। तो सत्र 7 है कि भक्त का दृष्टिकोण कैसे रहता है। मतलब विभिन्न लोगों के साथ भक्त का दृष्टिकोण कैसे रहता है। एक भक्त गैर भक्तों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, दूसरा का जो पंथ को जो है फॉलो कर रहा है उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, अपने पेरेंट्स के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है एक भक्त का गैर भक्तों के प्रति रवैया। कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, हेमलता माता जी। हेमलता माता जी बड़ा तैयार रहती है, ठीक है। जी पढ़िए माता जी, हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दानवीर बनाओ। एक भक्त का गैर भक्तों के प्रति रवैया। भगवान का भक्त किसी की शत्रु नहीं होता, यद्यपि भक्त के अनेक शत्रु हो सकते हैं। भगवान का भक्त अभक्तों की संगति करना पसंद नहीं करता, यद्यपि उसकी उनसे कोई शत्रुता नहीं होती। यह वह भगवान के भक्तों के साथ संगति की इच्छा रखता है। यह बिल्कुल प्राकृतिक है, क्योंकि एक ही पंख के पक्षी आपस में मिल जाते हैं। और एक भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी प्राणियों के पिता भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण लगाव रखना है। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा पुत्र अपने सभी भाइयों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, उसी प्रकार भगवान का भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का एक अच्छा पुत्र होने के नाते अन्य सभी जीवित प्राणियों को परम पिता के साथ संबंध में देखता है। वह पिता के उन्नत पुत्रों के वापस स्वस्थ अवस्था में लाने और उन्हें ईश्वर के सर्वोच्च पिता का स्वीकार करने का प्रयास करता है। श्रीमद् भागवतम पहला 19:16 1:19। जैसे इसमें बताया गया है कि देखिए, भक्त जो है वो क्या करता है। आ, भक्त जो है वो ज्यादातर भक्तों के साथ मिलना चाहता है, भक्तों के साथ बैठना, भक्तों के साथ बात करना है। तो वो भक्तों के साथ रहना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभक्त जो है हमारा शत्रु है ना। तो इसको कह रहे हैं कि ये नेचुरल है। जैसे एक पिता के अगर 4-5 पुत्र होंगे, वो नेचुरल है कि 4-5 पुत्र जो है एक साथ फेस्टिवल मनाएंगे, एक साथ कुछ काम करेंगे, वो नेचुरल है ना।
और जैसे कह रहे हैं कि, कहते हैं ना कि द बर्ड्स ऑफ सेम विंग्स फ्लाई टुगेदर है। तो एक प्रकार के जो है कि पंख जिसका है वो एक साथ उड़ते हैं। मैंने देखा था, कुंभ मेला में मैं गया था, तो बहुत सुंदर वो जो कुछ पक्षियां जो है वो कितना कितना बढ़िया स्टाइल बनाते थे वो, मतलब उड़ते थे। कभी एक साथ हो जा रहे हैं, कभी फिर अलग हो जा रहे हैं, बहुत सुंदर जो है वो उड़ रहे थे वो प्रयागराज में। जस्ट सेकंड, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त लोग भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अभक्त है वो अभक्त हमारा शत्रु है? जो अभक्त है, एक्चुअली भक्तों के बीच में क्या होता है, भक्तों के बीच में ये होता है कि हम लोग भक्तों का संग लेते हैं या संग देते हैं, है ना। मतलब भगवान कह रहे हैं ना कि मच्चिता मद्गत प्राणा बधयन्तु परस्परम कथयन्तुश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्त क्या करते हैं कि मच्चित्ता, भगवान के, भगवान में चित्त रहता है, तो मदगत प्राणा, भगवान के प्रति प्राण देता है, तो क्या करते हैं, बोधयन्तु परस्परम, मतलब चर्चा करते रहते हैं? कथन तुश्चमाम नित्यम, मेरे कथा कह के या सुन के, तुष्यंती च रमंती च, आनंद लेते हैं। हम्म? लेकिन लेकिन जब अभक्तों के पास जाते हैं, तो अभक्तों के पास जाते हैं तो हमारा नजरिया अलग रहता है कि कैसे उनको जो है हम भगवान के साथ जुड़े। हम्म? उनको कैसे, हाँ, हम जैसे हम भी परमपिता के संतान हैं, तो वो हाँ, दूर है, भटके हुए हैं, तो उनको हम कैसे लेकर आए, है ना। बट नजरिया हमारा कभी ऐसा नहीं है कि अभक्त जो है हमारे जो है शत्रु है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ओके, आगे पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे दूसरे के धर्म के तरीकों के प्रति एक भक्त का रवैया क्या होता है। तो अनिमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हमें दूसरे के धर्म धर्म के तरीकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के तहत विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रणालियां प्रणालियां संचित होती है। जो लोग अज्ञान और रजोगुण में कार्य करते हैं, वे सत्व गुण में अ, उच्च प्रणाली के समान परिपूर्ण नहीं हो सकते। भगवत गीता में हर चीज को 3 गुणात्मक विभागों में विभाजित किया गया है। इसीलिए धार्मिक प्रणालियों को समान रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब लोग अधिकतर रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं, तो उनकी धर्म प्रणाली भी उसी गुणवत्ता की होगी। एक भक्त ऐसे प्रणालियों की आलोचना करने के बजाय अनुयायियों को अपने सिद्धांतों पर टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि धीरे धीरे वे अच्छाई में धर्म के मंच पर आ सके। इसकी आलोचना करने मात्र से भक्त का मन उद्वेलित हो जाएगा। इस प्रकार भक्त को सहन करना चाहिए और उत्तेजना को रोकना सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 4.2 to 24 तात्पर्य में लिखा गया है। हाँ, तो जो दूसरा दूसरा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे हमारा आप जानते हैं कि जैसे हमारा पुराण है, पुराण भी सतोगुण के ऊपर 6 पुराण है, रजोगुण के ऊपर 6 पुराण है, तमोगुण के ऊपर 6 पुराण है ना। तो जो कई लोग है ना ज्यादा उनके ऊपर उनका तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं, तो वो उसी प्रकार के जो प्रैक्टिस वो करेंगे, है ना। जैसे तंत्र विद्या है, भूत प्रेतों की पूजा है ना। तो वो जो तमोगुणी के लोग करेंगे, है ना।
बट हमें उनको जो है ना, उनको डिमोरलाइज नहीं करना है, या उसको हंसी नहीं उड़ाना है वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से कर रहे हैं। बल्कि हमें क्या है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जोड़ के, ठीक है आप वो भी कर रहे हैं करते रहिए, और साथ साथ ये भी करते रहिए, है ना। तो इसी प्रकार कैसे कैसे करके उनको धीरे 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 हमें जो है लेकर आना है, सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण में लेकर आना है ना। तो जो है ना, तो इसलिए हम उनके जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को नहीं मजाक उड़ाना चाहिए ना। कई बार मैं देखता हूँ जो है, कुछ भक्त जो है, मतलब हम लोग होते हैं कि जैसे लोग है ना देवता की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम जो है ना हंसी उड़ाते हैं। हाँ हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि हाँ, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि देवी देवताओं की पूजा से अच्छा है कि ना मुझे पूजा करो, ये ठीक है। बट क्या है ना, बट अगर हम उसको हंसी उड़ाएंगे, अरे देखो मूर्ख है ना, ऐसे जाके पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार अगर हम मजाक उड़ाएंगे, उनके जो प्रोसेस है उसको जो हम मजाक उड़ाएंगे, तो बट ये क्या है, बहुत एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है ना। तो इसलिए हमें उनका उनका भी उनको भी सम्मान देना चाहिए, और उनको भी कुछ ना, मतलब उनको भी प्रैक्टिस करते करते हमें क्या करना चाहिए, अपने कृष्ण भावनामृत में उनको भी प्रेरित करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो आएंगे, दर्शन जानेंगे, तो अपने आप ही वो जान जाएंगे कि वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभः है। बट क्या है, बट ना, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना। तो उनके जो प्रोसेस को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि सम्मान देकर धीरे 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 इनकरेज करना चाहिए, है नहीं। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, अब हम देखेंगे अतिथि। हम्म, अतिथि को जो है वो कैसे स्वागत करना चाहिए। शांतनु। इसको वैदिक सिद्धांतों की संहिता में स्वागत का नियम कहता है कि यदि किसी शत्रु भी घर में आए तो उसका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। उसे ये समझने का मौका नहीं देना चाहिए कि वो किसी के घर में आया है। एक गरीब आदमी जिसके पास अपने मेहनत को मेहमान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो बैठने के लिए पुआल की चटाई, पीने के लिए एक गिलास पानी और कुछ मीठे शब्द दे सकते हैं। इसीलिए मित्र हो या शत्रु, अतिथि के स्वागत में कोई खर्च नहीं करना पड़ता। ये केवल अच्छे संस्कार का प्रश्न है। श्रीमद् भागवतम 1.18.28 में तात्पर्य में लिखा है कि सच तो ये है कि प्रत्येक गृहस्थ, चाहे उसकी स्थिति या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कम से कम ऐसा तो कर ही सकता है। साधु अतिथियों की बड़ी श्रद्धा से स्वागत कर उन्हें पीने का पानी दे, क्योंकि पीने का पानी है हमेशा उपलब्ध होता है। भारत में ये प्रथा है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी हो तो उसे एक गिलास पानी दिया जाता है। वो अचानक आ जाता है और कोई उसे भोजन नहीं दे सकता। यदि जल न हो तो बैठक भी लगा सकते हैं, भले ही वो पुआल की चटाई हो। और यदि किसी के पास पुआल की चटाई ना हो तो वो तुरंत जमीन साफ कर सकता है और अतिथि को वही बैठने के लिए कहे। मान लीजिए कि गृहस्थ ऐसा भी नहीं कर सकता, तो वो हाथ जोड़कर केवल ये कहकर अतिथि का स्वागत कर सकता है, स्वागत है। और यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसकी खराब हालत पर बहुत दुखी दुखी होना चाहिए और आंसू बहाना चाहिए, और पूरा परिवार, पत्नी और बच्चे अतिथि को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार वो किसी भी अतिथि को संतुष्ट कर सकता है, चाहे वो अतिथि साधु ही क्यों ना हो, व्यक्ति या राजा। श्रीमद् भागवतम 4.22 में 10 के तात्पर्य में लिखा हुआ है, सुनिए।
वो अतिथि को जो है ना, हमें क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए ना। कोई भी हमारे घर में आता है तो अगर हमारे पास है, व्यवस्था है, तो करना चाहिए, उसको बिठाने के लिए जगह देना, है ना, और भोजन कराना, पानी पिलाना, मीठे शब्द बोलना। और अगर कहते हैं कि कोई कहे, किसी के गृहस्थ के घर में अगर तुरंत भोजन उपलब्ध नहीं है तो कम से कम पानी पिला सकते हैं, मीठे शब्द बोल सकते हैं, बैठने के लिए आसन दे सकते हैं। अगर मतलब वो भी नहीं है तो चटाई भी बिछा सकते हैं। चटाई नहीं है तो कम से कम जमीन को साफ करके बिठा दो, है ना। और अगर कुछ भी नहीं है, स्वागत करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। स्वागत है, कह भी सकते हैं कि आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारे पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो करके जो है उस व्यक्ति को प्रणाम भी किया जा सकता है ना, जो भी घर में आए, है ना। तो इसी प्रकार ये हमारा कल्चर है ना। हम देखते हैं कि जब नारद मुनि आते हैं द्वारका में, भगवान उनके चरण धोते थे, नारद मुनि को, परम भगवान होकर। सुदामा आते हैं तो भगवान उनके चरण धोते हैं ना। तो ये अतिथि सत्कार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और अतिथि का क्यों कहा गया है कि जिनका आने का कोई तिथि नहीं है, इसलिए अतिथि है। अतिथि जो है वो कभी भी आ सकता है ना। तो इस प्रकार जो है हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए, है। ओके। अब माता पिता और रिश्तेदारों के प्रति एक भक्त का रवैया क्या होता है, पढ़ेगी सृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता पिता और रिश्तेदारों के प्रति एक भक्त का रवैया। अपने माता पिता के साथ अपने व्यवहार के तरीके के बारे में मैं जो कृष्ण चेतना में नहीं हूँ, मैं आपको सूचित कर सकता हूँ कि आपको 4 अलग अलग वर्गों के पुरुषों के साथ 4 अलग अलग तरीके से व्यवहार करनी चाहिए। एक भक्त को भगवान और भगवान के भक्तों से प्यार करना चाहिए। भक्त को अभक्तों से मिटता भक्त को भक्तों से ही मित्रता करनी चाहिए। एक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों को प्रबुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए और एक भक्त को विपरीत तत्वों को अस्वीकार करना चाहिए। पिता और माता के रूप में उन्हें सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन आप उन लेकिन आप उनके गैर ईश्वरीय निर्देशों का स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गलतफहमी से बचने के लिए उनके निर्दोषों की पुष्टि या खंडन किए बिना चुप रह जाना चाहिए। हमें दुनिया में हर किसी के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम इस दुनिया में किसी रिश्तेदार द्वारा नियोजित होने पर कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का त्याग नहीं कर सकते हैं। उन्हें यह न बताएं कि आप अपने माता पिता के निर्देशों को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही अपने उनसे निपटने में बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि आप उनके निर्देशों पर आपत्ति करेंगे और उन्हें बताएंगे तो उन्हें खेद होगा, दुख होगा। शिला प्रभुपाद की नंदरानी दयानंद को पत्र सैन फ्रांसिस्को 29 मार्च 1968। जरा प्रहलाद महाराज को देखिए, उनके पिता ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की। कम से कम मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिता तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भगवान नरसिंहदेव के रूप में मैं कृष्ण आए और हिरण्यकशिपु को मार डाला तो प्रहलाद ने श्री कृष्ण ने अपने राक्षस पिता पर दया करने की प्रार्थना की। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करने और उनके साथ दयालु, बहुत सहनशील और धैर्यवान बनने की शिक्षा लेनी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप नियमित रूप से जप कर रहे हैं। यह आपकी रक्षा करेगा और सभी दुर्भाग्यों दुर्भाग्यों से आपकी रक्षा करेगा। इसलिए नियमित रूप से कृष्ण
के नाम का जप करें, हर समय उनके बारे में सोचें और उनके प्रति आपका प्यार आपको किसी भी बंधन से मुक्त रखेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह मांस खाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मछली या अंडे इस संबंध को बहुत मजबूत बने और अनंत आपके माता पिता आपकी सराहना करेंगे। दृढ़ संकल्प, खास करके यदि आप अन्यथा हमेशा उनके प्रति बहुत दयालु हैं। पैटी ड्रोगन को शिला प्रभुपाद का पत्र, दिल्ली 17 नवंबर 1971। ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है माता पिता के साथ कैसे हमें, है ना, हमें क्या है डील करना चाहिए, ना, माता पिता या जो भी रिश्तेदार बंधु है, अगर वो फेवरेबल नहीं है, तो फेवरेबल नहीं है तो उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि आर्गुमेंट करते हैं, अपने माता पिता के साथ आर्गुमेंट करते हैं, है ना। माता पिता अगर मीट खाते होंगे, चाय पीते होंगे या कोई नशा करते होंगे, मतलब उनको कहना, है ना, दिखा दिखा के कहना कि आप जो है नरक जाओगे, है ना, आपकी यम 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 जो है आपको पिटाई करेंगे, यमदूत आपको पिटाई करेंगे। तो मतलब वो बहुत ही अगेंस्ट हो जाते हैं माता पिता, है ना। तो इसीलिए हाँ, उनके साथ ही रहना है और उनको ना लगे कि आप जो है उनके बातों को काट रहे हैं। आपको नीरव रहना है, साइलेंस, है ना, अपना मेंटेन करना है। और साथ ही अपने आपका अपना काम हो आप करते रहना है। हाँ, थोड़ा सा नजरों से बच के जो है आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार करना चाहिए, है ना, मतलब आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए ना। बहुत समय में हमारे भक्त जो है ना थोड़ा फैनाटिक हो जाते हैं, है ना। जैसे एक भक्त जो है, उसका उसके पिताजी पुलिस में थे, पुलिस में है, और उसने क्या किया, हमारे मंदिर में ज्वाइन किया, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया, और सीधा लेटर लिख के आया, मैं मंदिर में ज्वाइन कर रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। है कि नहीं। और उसके पिताजी है पुलिस में, एक तो पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया उसने मंदिर में, और साथ में पूरे गांव वालों को लेकर आता था। है ना, पूरे गांव वालों को लेकर आता था। और गांव वाले भी बढ़िया थे, एकदम आते थे सुबह सुबह, एकदम दर्शन करते थे भगवान जी का, प्रसाद में प्रसाद पा लेते थे, उसके बाद हो हल्ला करना शुरू करते थे। है ना। बस कई दिनों तक ये मामला चला, फिर भी वो थोड़ा स्ट्रांग रहा। तो इसी कारण, क्योंकि ऑलरेडी 18 साल के बाद है, तो कोई कोई उसको मतलब फोर्स तो कर ही नहीं सकता, तो फिर वो शांत पड़े, है ना। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए ना। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे देखो, एटलीस्ट आप लोगों के माता पिता तो हिरण्यकशिपु है नहीं। हिरण्यकशिपु तो प्रभु प्रहलाद महाराज जी को मारना चाह रहा था, हम्म, मारना चाह रहा था, फिर भी अ, उन्होंने जो है भगवान से ये नहीं कहे कि इनको मार डालिए, या भगवान आके मारने के बाद भी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उनको क्षमा कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए, है ना। सो इसी प्रकार हमारा वो होना चाहिए ना। और बाकी जो भी निगेटिव एनवायरनमेंट रहता है वो धीरे धीरे किसी के घर में बहुत मतलब जल्दी ठीक हो जाता है, किसी के घर में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है, हो जाता है। बस धैर्य रखना होता है ना। अगर आप धैर्य रखेंगे और आप अपना डिटर्मिनेशन बना के रखेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है फिर माता पिता भी उससे एडप्ट हो जाते हैं, और आप आगे जाके जो है ना वो भी भक्त बन जाते हैं। अगर आपका डिटर्मिनेशन को देख के, है ना, फिर आप जो है उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रेम देंगे, है ना। बेसिकली मतलब हम लोग ज्यादा फैनाटिक हो जाते हैं जब जो है हम लोग देखते हैं कि भाई मैंने तो प्याज लहसुन छोड़ दिया, लेकिन मेरे पिता माता जो है वो मीट मीट खा रहे हैं,
अरे वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप प्रयास कीजिए उसके साथ साथ आप कैसे ऐड कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत को। आप कैसे आप मतलब भक्त क्या सोचता रहता है कि जब तक ये मीट मछली नहीं छोड़ेगा ना, तब तक तो ये भक्ति कर ही नहीं पाएगा। है कि नहीं? मैंने छोड़ दिया है और मेरे पिता माता को भी छोड़ना चाहिए। तो ये नजरिया ठीक नहीं है ना। ठीक है, उनको खाने दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप कैसे जो है उनको जोड़ सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हमारे एक महाराज है, उन्होंने जब ज्वाइन कर लिया तो उनके माता जी जो है, फॉरनर है, बहुत ही अगेंस्ट हो गई थी। लेकिन वो माता जी जब लास्ट टाइम वो बेड में थी, लास्ट टाइम में, और महाराज गए और जाके क्या करने लगे, बैठ के जो है कृष्णा बुक पढ़ने लगे। पहले तो वो बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी, नहीं नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं सुनना है तुम्हारे ये जो हिंदू गॉड के बारे में। लेकिन धीरे 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 सुनते रही, सुनती रही, सुनती रही। और फिर उसके बाद जो है वो बहुत ही मतलब शी फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टू महाराज, है ना। तो इसी प्रकार है, तो इसी प्रकार घर में डीलिंग करना चाहिए। जो वो लोग कर रहे हैं ना, और उनको कई बार जो है उपदेश देने लगते हैं। नहीं, माता पिता आपके उपदेश को नहीं सुनेंगे, है ना, क्योंकि उनका काम है आपको उपदेश देना। उनका काम नहीं कि आपका उपदेश सुनना, है ना। तो आपको जो है मतलब लविंगली, लविंगली जो है उनको आप ऐड कर सकते हैं, है ना, कृष्णा कॉन्शियस उनके लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियस को ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड हो भी नहीं पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है। आपको साइलेंटली अपना भक्ति कर लेना है ना। और बहुत समय में ऐसा रहता है ना, माता पिता को मैं तो भक्त बना के रहूंगा, मेरे माता पिता को या मेरे परिवार वालों को, है कि नहीं? उसमें भी कई लोग फंस जाते हैं ना, है कि नहीं? माता पिता को भक्त बनाएंगे, भक्त बन और कोई भक्त जो है माता पिता को भक्त बनाएंगे। आप नहीं बना सकते माता पिता को भक्त इतने जल्दी, है ना। कहते हैं कि अ, कहीं पे लिखा हुआ है कि द फैमिली विल बी द लास्ट वन टू बी प्रीच्ड बाय यू। जब पूरा संसार को आप प्रीच कर देंगे, तो आपका परिवार जो है वो लास्ट वन रहेगा आपके द्वारा प्रचार होने के लिए। तो इसलिए हाँ, परिवार को, माता पिता को प्रचार करने के लिए किसी भक्त को आप लगा सकते हैं, है ना। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है इसमें? ये क्लियर है ना आप लोगों को? बहुत, है ना, सेंसिटिवली डील करना होता है परिवार में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र धाम के निवासियों के प्रति एक भक्त का रवैया। तो गौरव प्रभु बहुत देर से बेचारे हाथ उठा के रखे हैं। हाथ दुख गया होगा गौरव प्रभु का। जी हरे गौरव कृष्ण प्रभु प्रभु। बढ़िए। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु। हम्म। वृंदावन के सारे निवासी वैष्णव हैं। वे सर्व मंगलमय हैं, क्योंकि वे कृष्ण के पवित्र नाम का किसी न किसी तरह सदैव कीर्तन करते रहते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ लोग भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन नहीं करते, किंतु वे कृष्ण भक्त ही हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण नाम का जप करते रहते हैं। चाहे किसी काम से या बिना काम के जब वे सड़कों से होकर गुजरते हैं, तो राधा या कृष्ण का नाम लेकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस तरह वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुभ होते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.235। तात्पर्य: चाहे वह गोस्वामी हो अथवा बाघ या कोई अन्य हिंसक पशु, हर एक का कार्य एक ही है, श्री कृष्ण को तुष्ट करना। बाघ भी भक्त है। वृंदावन की यह विशेषता है
कि वृंदावन में हर व्यक्ति सुखी है। वहां बछड़ा सुखी है, बिल्ली तथा कुत्ता भी सुखी है और मनुष्य भी सुखी है। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है। अतः वैर का नामो निशान नहीं रहता। कोई कभी कभी यह सोच सकता है कि वृंदावन के बंदर वैर वैर रखते हैं क्योंकि वे भोजन छीन लेते हैं और उत्पात मचाते हैं, किंतु हम देखते हैं कि वहां बंदरों को भी मक्खन खाने दिया जाता है, जैसा श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्वयं दिखला दिया है कि हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। यह वृंदावन का जीवन है। भला मैं क्यों जीवित रहूं और आप मरे नहीं? यह तो भौतिक जीवन है। वृंदावन के निवासी सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ दिया है उसे हम प्रसाद के रूप में बांट कर खाएं। यह मनोवृत्ति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती। इसका विकास कृष्ण भावनामृत के साथ साथ धीरे धीरे होगा। साधन द्वारा मनुष्य इस पद तक पहुंच सकता है। श्रीमद् भागवतम 10.13.60 तात्पर्य। तीसरा बिंदु, गोवर्धन के पास बिंदु सरोवर में एक झील जो उस स्थान की याद दिलाती है जहां राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे। भक्त इसमें तैरते थे जबकि प्रभुपाद पास के मैदान में पानी की बाल्टियों से स्नान करते थे। बाद में जब प्रभुपाद ने प्रसाद लिया तो भक्तों ने पत्थर फेंक कर और चिल्लाकर कुछ आवारा कुत्तों को भगाने की कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें रोक दिया। उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्होंने कहा, और उन्होंने अपनी थाली से कुत्तों को प्रसाद फेंकना शुरू कर दिया। श्री प्रभुपाद पत्र वॉल्यूम 5। चौथा बिंदु, प्रभुपाद को स्थान गोविंद जी मंदिर परिसर जयपुर पसंद आया। एकमात्र व्यवधान कई बंदर थे। लंबी घुमावदार पूंछ वाले बड़े कोयले के चेहरे वाले बंदर पेड़ों और छतों के पार चढ़ते हुए वे जो कुछ भी कर सकते थे उसे चुराने के लिए अप्रत्याशित रूप से नीचे गिर जाते थे। प्रभुपाद के लिए खाना पकाने वाली महिलाएं बंदरों के साहसी आक्रमण से परेशान थी। उन्होंने रसोई से सब्जियां चुरा ली, यहाँ तक कि आग के पास से रोटियां भी चुरा ली, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से शिकायत की। न तो उनके दोस्त बने और न ही उनके दुश्मन। प्रभुपाद ने सलाह दी, यदि आप उनके साथ दोस्ती करते हैं तो वे बस उपद्रव करेंगे, यदि आप उसके दुश्मन बन जाते हैं तो वे बहुत प्रतिशोधी हो जाएंगे। बस तटस्थ स्थिति बनाए रखें। प्रभुपाद पत्र, श्रील प्रभुपाद पत्र, खंड 5। तो धामवासी के बारे में बताया गया है। हाँ, धामवासियों को जो है हमें बहुत ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम देखो, धाम जाने के लिए कितना पे पापड़ बेलना पड़ते हैं। हमें ट्रेन टिकट बुक करते हैं, वहां पे अकोमोडेशन के लिए बुक करते हैं, प्रसाद का व्यवस्था करते हैं, है ना। और उसमें भी कई बार जा नहीं पाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ समस्या आ जाता है ना। बट जहाँ पे ऑलरेडी जो है रह रहे हैं, वहाँ के जो निवास कर रहे हैं, तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। चाहे बाहिक दृष्टि में हमें कुछ दिखाई दे कि वो कुछ नशा कर रहे हैं या कुछ मतलब उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि वो ऑलरेडी उस जगह में रह रहे हैं, धाम में रह रहे हैं, और कैसे भी करके वो जो है क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नामों का उच्चारण कर रहे हैं ना। अब देखेंगे वृंदावन में जाएंगे तो, है ना, जो रिक्शा वाले वो रिक्शा वाले हो, मतलब बाकी कोई भी हो, जैसे ही आगे जाने के लिए है ना, वो क्या करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे हट जाइए, राधे राधे। है तो इसी प्रकार जो है क्या है ना, क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमें बहुत ही वो होना पड़ता है ना, मतलब उनको ब्रजवासी को रिस्पेक्ट देना पड़ता है ना। और तो इसी प्रकार रिस्पेक्ट देना है। और वहाँ के जो जीव है, जो भी
ये जीव है उनको भी रिस्पेक्ट देना होता है। मतलब रिस्पेक्ट देना मतलब प्रभुपाद जी जैसे दिखाए ना कि ना आपको उनके साथ ज्यादा घुल मिल जाना हो, ना उनको जो है कुछ ऐसे मतलब उनके साथ कुछ माना कुछ मतलब आक्रामक होना है ना, उससे फिर दिक्कत होता है। जैसे एक एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना होता है, जैसे बंदर है ना। तो इसी प्रकार जो है वृंदावन के जो वासियों के प्रति हमें क्या करना चाहिए, काफी वो होना चाहिए, काफी है ना, रिस्पेक्टिव होना चाहिए। ओके। सुजीत कुमार, एक उपदेशक के रूप में एक भक्त का रवैया। सुजीत कुमार। ओ हरे कृष्ण शांतनु प्रभु, का हो मेरे गया को क्या? आप अनम्यूट कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मेरा हाँ नहीं पड़ा सुजीत था कुमार। माइक। सुजीत कुमार। अरे आवाज नहीं आ रही है आपकी। ना। नहीं। नहीं, नहीं आ रही आवाज। ठीक है, पूजा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु। एक उपदेशक के रूप में एक भक्त का रवैया। भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक श्री रूप गोस्वामी बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि वह पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वह विनम्रता पूर्वक खुद को इस काम के लिए अयोग्य मानते हैं। श्री रूप गोस्वामी के नक्शे कदम पर चलते हुए कृष्ण चेतना आंदोलन के सभी प्रचारकों का यही रवैया होना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान उपदेशक नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम केवल पिछले आचार्यों के सहायक हैं और केवल उनके नक्शे कदम पर चलकर हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। भक्ति का अमृत परिचय। तो नीचे वाला तो शो बहुत नहीं हो रहा सुंदर। प्रभु। हाँ हाँ, नीचे वाला तो अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि है ना, मतलब एज ए प्रीचर हमें हमारा ना कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए, है ना। आप इसके लिए जो है शिल प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक भजन लिखे हैं। जब शिल प्रभुपाद जी बोस्टन में पहुंचते हैं, बोस्टन में पहुंचते हैं, जस्ट जस्ट बोस्टन में पहुंचे हैं और अमेरिका में एंट्री करेंगे, उस समय एक बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, मार्किने भागवत धर्म। और उसमें देखेंगे कि मतलब एक्चुअली एक प्रचारक का क्या मूड होता है, उसमें प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं। और उसमें वो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो जो है मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, मैं है ना जो है अयोग्य हूँ, और पता ही नहीं है आप क्यों इस जगह में लेकर आए हैं जहाँ पे इतने लोग जो है उग्र कर्म में लगे हुए हैं। पीपल आर इन मूड ऑफ पैशन, है ना, यहाँ पे इतने पैशनेट पीपल है, और ऑलरेडी वो अपने आप को सुखी मान रहे हैं। अरे ठीक है, कहीं पे अगर लोग दुखी होते हैं, कई बार दुखी होते हैं तो भगवान के पास आते हैं या मंदिर आते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे लोग ऑलरेडी अपने आप को सुखी मान रहे हैं, तो उनको मैं जाके क्या प्रचार करूंगा। हम्म। तो फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लेकिन क्योंकि मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? सुजीत प्रभु को आवाज नहीं आ रही है। सुजीत प्रभु, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है क्या है कि प्रभुपा जी कह रहे हैं कि लेकिन क्योंकि आप मुझे लेकर आए हैं यहाँ पे, तो जरूर आपका कुछ इच्छा है ना, जरूर आपका कुछ इच्छा है
उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप मुझे लेकर आए हैं। मतलब कैसे प्रभुपाद जी जो है मतलब हाउ ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा है। और फिर कह रहे हैं कि जो है आपके जो भागवत है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर मेरा भरोसा है, और उसको अगर लोग बार बार सुनेंगे जरूर जो अ, है ना, उनके हृदय में परिवर्तन आएगा। हम्म। और वैसे देखिए ना, ये वैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैसे देखिए मैं बोलने के लिए बिल्कुल अक्षम हूं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको मेरे से ही बुलवाना होगा। जो आपको आपको जो संदेश देना है वो मेरे द्वारा आपको बुलवाना होगा। हम्म। फिर आखिर में दो लाइन लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो है अ, भक्ति नाही, ज्ञान नाही, अ, नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम तुम्हें सार्थक करो। मेरे मेरे पास कोई भक्ति नाम नहीं है, ना कोई ज्ञान है, तो आप जो है मुझे क्या करेंगे, मेरा जो भक्ति वेदांत नाम को तो आप ही सार्थक करेंगे, है ना। और जो है मुझे आप कैसे नचाइए, मैं तो आ गया हूँ नाचने के लिए यहाँ पे। आप मुझे कैसे नचाइए कि जैसे कठपुतली को नचाते हैं, उसी प्रकार आप जो है क्या कीजिए, मुझे कठपुतली जैसा नचाइए, और नचा के आप क्या कीजिए, जो है जो भी आपका मिशन है वो मेरे द्वारा आप फुलफिल कीजिए ना। तो इस प्रकार जो है एक प्रचार का मूड इस प्रकार होना चाहिए, है ना। कई बार थोड़ा बहुत प्रचार हम कर लेते हैं तो अपने आप को बहुत ही बड़े समझने लगते हैं, अरे मैं ही उद्धारक हूँ, मैं तो इन लोगों को मैं ना इतने लोगों को मैंने उद्धार कर दिया, इतने लोगों को मैंने माला दे दिया, है ना। बट वो मूड सही नहीं है ना। उस मूड से हम ज्यादा दिन तक प्रचार नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हम सब जो है क्या है, एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं ना। फैसिलिटेटर का काम क्या है कि लोगों को फैसिलिटेट करना भगवान के साथ या श्रील प्रभुपाद जी के साथ जुड़ने के लिए, है ना। हमारा काम क्या है, बस लोगों को फैसिलिटेट करना। जैसे कोई मंगला आरती नहीं आ पा रहा है तो हम उसको इंस्पायर करेंगे कि मंगला आरती आओ, आपके जीवन में मंगल होगा, है ना। तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि आप आओ। तो वो जैसे ही मंगला आरती में आता है तो वो क्या हो गया, भगवान के साथ जुड़ गया, और भगवान ही उसके जीवन में मंगल लाएंगे, हम नहीं लाएंगे। कौन लाएगा, भगवान जी लाएंगे, है ना। उसी प्रकार हम उसको नाम जप करने के लिए उसको इंस्पायर करते हैं, तो वो जैसे ही नाम जप करेगा तो उसके जीवन में मंगल आएगा, है ना। उसको आनंद मिलेगा, उसको सुख मिलेगा, उसको या मतलब वो, है ना, उसको उसके अंदर प्रेम आएगा भगवान के प्रति। तो वो कौन करा रहा है, हरिनाम प्रभु करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं। हमने क्या किया, बस फैसिलिटेट किया, है ना उसको। मतलब हमारा काम क्या है, व्यक्ति को भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ, मंदिर के साथ, शिल प्रभुपाद जी के साथ जोड़ देना है ना। हमने किसी व्यक्ति को प्रेरित किया कि भाई प्रभुपाद जी का किताब पढ़ो, है ना। तो जैसे ही वो प्रभुपाद जी का किताब पढ़ेगा तो प्रभुपाद जी उसको शुद्ध करेंगे, हम नहीं करेंगे, है ना। कौन कर रहा है, प्रभुपाद जी उसको शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो प्रभुपाद जी जैसे जो है महान वैष्णव का वो संग लेगा जैसे ही वो लैंग्वेज को पढ़ेगा, है ना। तो ये, है ना, एक मूड होना चाहिए प्रचारक का, है ना। जैसे आप जो आगे जाके प्रचारक बनेंगे तो आपको ये मूड हमेशा कल्टीवेट करके रखना चाहिए, है ना। नहीं तो थोड़ा बहुत प्रचार होता है तो लोग जो है उड़ने लगते हैं है ना। अब वो उड़ने लगते हैं तो भगवान फिर नीचे गिरा देते हैं है कि नहीं। हाँ, तो उसी इसी प्रकार मूड रख के कि हाँ मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, हाँ, मैं एक सेवक हूँ। तो इस प्रकार का मूड जो है हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करके रखना चाहिए, है ना। इसी मूड से हमें प्रचार करना चाहिए। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था,
प्रचार का कैसे मूड होना चाहिए, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों में से? किसी का कोई प्रश्न है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई 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 कुछ कमेंट देना चाहेगा, फीडबैक। यस, सृष्टि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रभु जी, अब बता रहे थे ना, जैसे उसमें था कि माता पिता अगर कुछ भी बोलते हैं तो मान लेना चाहिए। तो कभी कभी ना बहुत गुस्सा हो आ जाता है कभी कभी कुछ कुछ बातों पे, तो उसको कैसे टॉलरेट करें हम लोग? तो मतलब कभी कभी ऐसा टॉलरेट तो होता है कि वो चीज नहीं, हाँ नहीं, हाँ वो चीज करना नहीं है, बट जबरदस्ती फोर्स करता है कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो जैसे आप बताते कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो सेम चीज कभी कभी क्या होता है ना कि वो वो वाला बात नहीं मानते, या दूसरा कोई बोलता है कि नहीं ऐसे होता है तो वो वाला बात मान लेते हैं। तो मतलब थोड़ा इसमें वो हो जाता है। तो उसी को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, है। बैलेंस करना सीखना पड़ेगा बहुत, माना माता पिता को बहुत अप्रिशिएट करना पड़ता है ना, अप्रिशिएट करना पड़ता है। और हमेशा उनके प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाना कि माना कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आप लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है ना, वो बहुत पिघल जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार है ना, अप्रिशिएट करना उनको, है ना, उन वो कर रहे हैं ना, कुछ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना, उनको अप्रिशिएट करना। मैं मैं मतलब अपना मजबूरी भी बताना, है ना। बहुत आप चाहते हैं, मेरे मेरे से आप बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इस प्रकार थोड़ा सा, है ना, मतलब बात करने से वो पिघल जाता है ना। व्यक्ति क्या है, आप देखो किसी को अगर आप प्रशंसा कर देंगे ना, प्रशंसा कर देंगे, हैं, तो पिघल जाता है। लेकिन फिर वो उसका फायदा उठा सकते हैं। समझ गए ना। और इस प्रकार बात जी। करना चाहिए, है ना, हमेशा ऐसे बात करना चाहिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू, you people are working so hard to maintain me, है ना। और जो है, हाँ कई बार मैं आप लोगों की बात नहीं मान पा रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इस प्रकार कहेंगे ना, तो करना है आपको, आपको जो करना है आप करेंगे। बट बट दिस इज द वे, दिस द वे यू कैन विन देयर हार्ट्स। इस प्रकार आप जो है उनके, है ना, दिल को जीत सकते हैं, है ना, है कि नहीं। इज इट जी ओके? जैसे मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया, तो मैं जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया तो मेरे परिवार वाले, मतलब बेसिकली मेरे पिताजी तो बहुत दिनों से चले गए थे, माँ तो ऐसे घर में है, बट मेरे जो सिस्टर एंड मेरे जो ब्रदर इन लॉ, वो लोग मेरे लिए बहुत कुछ किए थे। ना, क्योंकि मेरे पिताजी चले गए थे, तो वो लोग मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कुछ किए थे वो लोग, है ना। तो बट जब मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया तो मेरे जीजाजी जो है, वो जाके क्या किए कि जो हमारा लोकल मंदिर था, वो लोकल मंदिर में जाके मतलब कुछ कहने लगे कि देखो, जिस समय हमें हेल्प करना था और उसी समय जो है वो ब्रह्मचारी बन गया, है ना। तो मैंने क्या किया, 6 पेज का लेटर लिखा, है ना, और उसमें पूरा उनका अप्रिसिएशन था, उनको अप्रिशिएट किया था मैंने कि देखो आप लोग जितना किए हैं मेरे लिए, वो मैं कभी भूल नहीं सकता, है ना। एक्चुअली आई एम, मैं उस ऋण को मैं कभी भी चुका नहीं सकता, है। लेकिन मैं देखा हूं कि मैं अगर सबसे ज्यादा अगर आपको हेल्प कर सकता हूँ, मॉनिटरी हेल्प तो कोई भी कर सकता है ना, बट मैं अगर आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ तो मैं, इफ आई बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रांग, मैं अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँगा तो क्या है, मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। और उसको पूरा एकदम शास्त्रों से कोट किया कर दिया था मैंने, पूरा एकदम
जो भी बोल रहा था पूरा शास्त्रों से कोट करके दिया था, और 6 पेज का मैंने लेटर लिखा था, तो लेटर लेके मैंने भेजा। और उसके बाद फिर वो लोकल टेम्पल के जो प्रभु जी है उनका कॉल आया, बोले बोल रहे थे 6 पेज का लेटर आया है और क्या कहे उनको, क्या कहे, जो भी उसका इच्छा है करे। कि नहीं, तो बोल रहे थे कि आके रोने लगे कि 6 पेज का लेटर लिखा है हमने, हैं, समझ गए ना। तो अभी भी आप देखिए, अभी भी जैसे ये रूम जो अ, हो रहा था, इनागुरेट हो रहा था, वो दोनों थे, और मैं जैसे ही इतना एक सेंटेंस बोल दिया, दे हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ, इतना कह, जितना जैसे ही कह दिया, दोनों फपक के रोने लगे, समझ गया ना। हालांकि मैं कुछ उनको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सर्विंग देम, आई एम नॉट गिविंग देम टाइम, मैं उनको कोई समय नहीं दे रहा हूँ, बट ये जो कहना है, ये कहना उनके ऊपर बहुत है कि बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, कि हाँ ये जो है हमेशा याद रखा है, कि मैंने जो हम लोगों ने जो किया है उसको याद रखा है ना। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो बहुत ही ग्रेटफुल होते हैं ना, वो एक एक चीज का हिसाब रखते हैं कि हाँ ये फलाना व्यक्ति मुझे 1 गिलास पानी दिया था 2 साल पहले, यस आपने 1 गिलास पानी दिया था, सो आई एम ग्रेटफुल टू यू, दैट्स ऑल, है ना। तो भक्त जो है, क्योंकि जैसे भगवान होते हैं, भगवान देखो भगवान क्या है, भगवान जी जो है आ, एक कार्तिक मास में आता है ना, एक चूहिया, हाँ? चूहिया जो है वो अ, दिया बुझ रहा था, और उसी दिया में वो घी खाने के लिए कूद गई, और उस कूदने के कारण दिया जो बुझ रहा था वो और जलने लगा। तो भगवान क्या माने कि वो चूहिया जो है मुझे घी का लैंप ऑफर कर रही है ना, तो उसको फिर नेक्स्ट लाइफ में प्रिंसेस बना दी। तो भगवान जो है, मतलब अजामिल ने अपना बेटा का नाम पुकार रहा था, और भगवान ने उसको क्या दे दिया कि मेरा नाम ही पुकारा है। तो भगवान ऐसे, जैसे भगवान भी ग्रेटफुल रहते हैं, जबकि कोई सेवा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान जो है उसको, उसकी सेवा को स्वीकार करके ग्रेटफुल रहते हैं, उसी प्रकार भक्त भी जो है क्या रहता है कि एक एक सेवा के लिए वो हिसाब रखता है, और उसके लिए ग्रेटफुल होता है, और ग्रेट कहता भी है ना। हमारा जीवन क्या है एक्चुअली देखा जाए तो, हमारा जीवन तो यही है, ऑफरिंग द ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही हमें क्या करते हैं, गुरु को जो है ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं ना, जैसे ये संसार दावाना उगाते हैं, गुरु को ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं, भगवान जी को जो है ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं, है ना। हमारा जीवन यही है। कहते हैं कि दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल दे आर ग्रेट फूल, जो कृतज्ञ नहीं है वो क्या है, सबसे बड़े मूर्ख है ना। तो इसी प्रकार है, छोटे से छोटे सेवा को जो है ध्यान रखिए, और उनको जो है आप क्या कीजिए, है, अपना कृतज्ञता, है ना, उनको, है ना, उनको बताइए, है ना। तो इससे फिर जो है देयर हार्ट्स विल चेंज, है ना। इज इट ओके, इज इट ओके सृष्टि माता जी। जी प्रभु जी। ओके, सुजीत प्रभु। सुजीत प्रभु, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी, है ना। आप कुछ लिख के दे सकते हैं अगर आप, है ना, हेमलता माता जी। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि लोगों को प्रचार प्रसार ये करने के लिए श्रील प्रभुपाद को किताब के बारे में पढ़ने के लिए कहना चाहिए। जब वो पढ़ेंगे तभी उसमें उनकी ज्ञान आएगी और कुछ कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ अगर कोई आते हैं या कुछ उनको कहना है, बहुत सारे जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती है प्रभु जी, बिल्कुल अनपढ़ है, उनके साथ क्या रिएक्ट किया जाए, कैसे क्या किया जाए? बस उनको बिठाइए, आप खुद पढ़िए, वो सुनेंगे, हाँ है ना। वो बैठे, हाँ वो बैठ जाएंगे,
आप क्या कीजिए, कृष्ण का बुक लीजिए, भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का किताब लीजिए, है ना, और किताब लिख के जो है आप पढ़िए, वो कृष्ण की लीला सुने, है ना। वैसे आरती वगैरह थोड़ी बहुत करती है, नरसिम्हा आरती आता है, तुलसी आरती आता है, ये सब करती है। जैसे सीख कर बोलती हूँ मैं, तो मेरे साथ ही गाती है, तो सीखती है, बोलती है। लेकिन और कुछ तो ज्ञान जो हम पढ़ के बताएंगे बस वही और समझ पाएगी। बस 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 बस, और क्या। और क्या, वही तो करना है। जी। हाँ, बिल्कुल। हमारा काम क्या है, पोस्टमैन है ना, पोस्टमैन है। जैसे जैसे लेटर आया उसे ही लेटर को दे देना है, उसी प्रकार जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को दे देना है। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त को जो है मतलब प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम आज लेक्चर दो। तो वो बेचारा तैयार नहीं था, क्या करेगा। तो उसने क्या किया कि अपना एकदम जो शॉल वगैरह ना, शॉल वगैरह पूरा ओढ़ के बैठ गया, और कान में जो है प्रभुपाद जी का टेप लगा दिया, है ना। और क्या करता था कि जो प्रभुपाद जी जो बोलते थे कान में, वो कान को भी ऐसे ओढ़ा, मतलब कैप से वो कर दिया, और जो प्रभुपाद जी बोलते थे वही जो है वो लेक्चर देता था। समझ गए ना, तो हो गया, उसका लेक्चर हो गया। कि नहीं, समझ गए ना, हमारा काम क्या है, जो बोला गया है उसी को बोलना है। पोस्टमैन का। समझ गया। जी। मैं भी जो बोल रहा हूँ थोड़ी अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ, जो भी सुना हूँ, जो भी पढ़ा हूँ, है ना, जो भी सीखा हूँ उसी को बोल रहा हूँ, और क्या है। ओके हमारे माता मुंह जी। से तो ठीक, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।